अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी ने आज शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला IMF के दबाव में किया है या फिर पाकिस्तान की मईशत को कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं जिनकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को कम करने में नाकाम दिखाई दिया है? क्योंकि नाज़रीन, आज से 2 रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द को ये यकीन दहानी कराई थी कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेकर आज आया जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में चूँकि महंगाई में कमी हो रही है तो इस महंगाई में जो कमी हो रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए शरह सूद में कमी करेगा। कारोबारी वफ़द की सरबराही डॉक्टर गौहर एजाज ने की थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने यही तजवीज़ रखी गई थी और उनको ये मुतालबा किया गया था कि शरह सूद को जल्द से जल्द सिंगल डिजिट और 9% की शरह पर लेकर आया जाए, क्योंकि जब तक शरह सूद 9% पर नहीं आएगी उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो नहीं चल सकेगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि महंगाई की शरह जो है वो मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ तक कि जो वज़ारत ख़ज़ाना के आदाद व शुमार थे, जो तखमीना था, जो अंदाज़ा था, जो तवक्कुआत थी, उससे भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम रही है। फरवरी के महीने के दौरान अगर देखें तो वज़ारत ख़ज़ाना को ये तवक्को थी कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2 से 3% रहेगी, लेकिन तवक्कुआत से महंगाई कम रही है और ये 1.5% के करीब रही है। अब पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में महंगाई 1.5% पर आ चुकी है तो जो शरह सूद है इसको भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए और 9% पर लेकर आ जाना चाहिए। लेकिन चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है और इसकी 2-3 बड़ी वजूहात बताई गई हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पहली वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है नाज़रीन इस वक्त वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी वजह ये स्टेट बैंक ने बयान की है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो तिजारती खसारा है वो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स में जो है वो इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर डॉलर के ऊपर दबाव आता है। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो बैरूनी फाइनेंसिंग ना होने की वजह से डॉलर के ऊपर भी दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आदाद शुमार है उसमें अगर हम सालाना बुनियादों पर देखें तो पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं उसमें 10% तक इजाफा हुआ है। फरवरी 2024 के मुकाबले में फरवरी 2025 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो 10% तक बढ़ी हैं। जब इंपोर्ट्स इतनी तेज़ी से नाज़रीन बढ़ रही हैं तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ख़दशा जो है दुरुस्त साबित हो रहा है कि जब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स जब नहीं होंगे तो यकीनन पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ेगा। और जो स्टेट बैंक के भी आदाद शुमार है उसमें आप देखें तो फरवरी का जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस की बजाय अब वो बढ़ना शुरू हो चुका है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान का जो जारी खातों का खसारा था वो मनफी में गया है और अगरचे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि माली साल के 7 महीने के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में रहा है। सिर्फ फरवरी के महीने के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो माइनस में गया है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि आइंदा महीनों के दौरान, अगले 2 से 3 महीनों के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह में भी इजाफ़ा मुमकिन है। कि उसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए GDP का जो टारगेट है वो भी 3.2% के करीब रखा हुआ है और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगली जो $1 अरब की किस्त है उसके लिए इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान IMF को कोई ख़ास मुस्बत अपनी रिपोर्ट्स पेश नहीं कर सकी। जो प्लान FBR की जानिब से दिया गया है उसके ऊपर भी IMF जो है वो मुतमईन नहीं है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है उसको कम करने के लिए पावर डिवीज़न ने जो प्लान पेश किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा तजादात हैं, क्योंकि पावर डिवीज़न ने गर्दिशी कर्ज को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के मकामी बैंकों से
मज़ीद कर्जा लेने का फ़ैसला किया है और उसकी जो शरह सूद है वो भी 10.8% के लगभग बताई जा रही है, जो कि जिसके ऊपर IMF को एतराज़ है। अगरचे नाज़रीन इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस वक्त तेल की जो कीमत है आलमी मार्केट में वो 3 साल की कम तरीन सतह पर आई हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अब 15 मार्च से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। कुछ 12 से 13 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में इसका कंपैरिजन करेंगे तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपये फ़ी लीटर कम होनी चाहिए। 256-57 रुपये फ़ी लीटर पर इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है। इसको कम होकर अगर सही तरह से इसका रिलीफ आवाम तक पहुँचे तो फिर पेट्रोल की कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच सकती है, क्योंकि इसमें 60 रुपये फ़ी लीटर नाज़रीन पेट्रोलियम लेवी हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई हुई है और फिर इसके साथ साथ जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो भी आप देखें तो 173 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त एक्स रिफाइनरी प्राइस आ रही है पेट्रोल की। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 60 रुपये लेवी लगाई हुई है और फिर मज़ीद जो डीलर मार्जिन है, रिफाइनरीज़ का प्रॉफिट है और दीगर जो टैक्सेस हैं वो शामिल करके फिर पेट्रोल की प्राइस 256-257 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच रही है। तो पेट्रोलियम मसनूआत चूँकि इस वक्त एक तिजारती जंग छिड़ी हुई है बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी तिजारती जंग की वजह से ओपेक ने यह फ़ैसला कर रखा है कि पेट्रोल की कीमत को मज़ीद कम किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो पैदावार है ओपेक ने यह फ़ैसला किया है कि इसको बढ़ाया जाएगा और जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो यकीनन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो वादे किए जा रहे हैं कि टैक्सेस में कमी होगी, उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। शरह सूद में कमी ना होने की वजह से ताजिर बिरादरी, सनतकार, सरमायाकार जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं और बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि किसी के दबाव में आने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद ऐसे फ़ैसले करे जिसकी वजह से सनतों का पहिया चल सके और फिर मईशत भी आगे बढ़ सके।